इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जनक जी महाराज आए, सिय बिलोक धीरता रहे कहावत परम लेन हेराय उरलाय मिटे सचिव लोग, समझदार लोग समझाते हैं, महाराज धीरज रखिए, बेटी तप है, बेटियां यज्ञ हैं, इनको तो संपन्न करना ही पड़ता है। समझाना सरल है, समझना बहुत कठिन है। ये अवश्य है, केवल भगत लोग समझे और कोई समझे न समझे, इतने समझना। जो आया है वो अपना है, जो आया है वो अपना है। बहुत प्रकार मिथिलापति ने बेटियों को समझाया, नारी धर्म और कुल की परंपरा सिखाई। सीता मैया जी के प्रिय जो दास दासी थे, उनको भी साथ भेजा संहार करने के लिए। सब चल पड़े, चारों भैया विदा कराने आए हैं और राम जी की शीलता देखते बनती है। सखियों ने उपटन लगा के स्नान कराया, बैठाए, भोग रखो बेटा। मंडप में कलेऊ प्रसंग है, विक्रय सरकार को आसन है ना, रखने का आसन है ना। भाव सरकार भाइयों के साथ स्नान किए, अब कुछ पा रहे हैं। सखियां गाती हैं, तुम सकुचत कस चित चोर, दुल्हा राम जे ललाट। तुम सकुचत कस चित चोर, दुल्हा राम जी ललाट। जीवहु व्यंजन रुचिर हमारो, जीवहु व्यंजन रुचिर हमारो। व्यंग वचन सुनी मोर, दुल्हा राम जी ललाट। एजी व्यंग वचन सुनी मोर, दुल्हा राम जी ललाट। तुम सकुचत कस चित चोर, दुल्हा राम जी ललाट।
सखियां इसी में गाली देने लगी। पूछती हैं, तुम तो श्याम काम छवि लाजत, तुम तो श्याम काम छवि लाजत। अरुमा तो पिता कस गोर दुल्हा राम ए जी मातु पिता कस गोर दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कस चित चोर दुल्हा राम जी लला। कभी सुने नहीं थे सरकार। सुनी रघुनंदन हसत सुलखी मुख मोर दुल्हा राम जी लला। जी हसत सुलखी मुख मोर दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कस चित चोर दुल्हा राम जी लला। हर्षि सखी गावे कृपा निवास। हर्षि सखी गावे जोरे जोरी सिया जू की ओर दुल्हा राम जी लला। ए जी जूरी जूरी सिया जू की ओर दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कस चित चोर दुल्हा राम जी लला। कृपा कृपा निवास हरसि सखी जोरे जोरे सिया जू की ओर दुल्हा आए जी जोरी जोरी सिया जू की ओर दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कस चित चोर दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कस चित चोर दुल्हा राम जी लला। सरकार ने हाथ जोड़कर माताओं से कहा, माँ चक्रवर्ती जी महाराज श्री अयोध्या जी जाना चाहते हैं, आपसे विदा होने के लिए भेजा है। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहुरी बहुरी। पाई असीस बहुर शिरनाई, भाईन सहित चले रघुराई। प्रभु शीलता की प्रतिमूर्ति मेरे राम जी,
अपने शील से सबके मन को जीतते हुए और जनवासी की ओर चले। चारों बहुएं साथ में दूल्हा सरकार के मंडप में जो आए थे विरुद्ध गाने वाले चक्रवर्ती जी ने सबको दिया। गणेश भगवान का स्मरण हुआ। बारात चली, मिथिला से आ गई अयोध्या। भोजन न्यौछावर देकर सबको विदा किया है चक्रवर्ती जी महाराज ने। संध्या वेला में माताओं के पास आए और बहुओं का परिचय कराए। बहू लरिकनी पर घर आई। ये लरिका हैं, पराए घर से आई हैं। आँख जैसे पलके गोलक की रक्षा करती हैं वैसे संहार करिएगा। राखे वो नयन पलक की नहीं। कोई पराया व्यक्ति हो तो उसको अपनाकर अपना बनाया जाता है। आदमी का स्वभाव क्या है? ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गई। ये कानपुर में तो बेटा का ब्याह हो ना तो कोई न कोई माई रोती है, काहे मेरा लड़का छीन गया। तो तुमने ब्याह क्यों करे भाई? हाँ, हमारे भी ब्याह कानपुर में हुआ है ना। तो हमारे विवाह महोत्सव में हल्दी वल्दी लग रही है, एक माई लगी रोने, कन्नौज की बुढ़िया माई थी। तो मैंने कहा माई रो क्यों रही है? लड़का छीन रहा है। तुमने कही तो नई परंपरा सुनी भाई मैंने। ये कोई बात है? देखो, चिंता नहीं है। गड़बड़ क्या है, गलत कहाँ है कि माताएं बच्चे को तो अपना मानती हैं, बहू को पराया। जब से आई है, लो, जब से आई है नहीं, जब से लाई हैं। आई क्या? वो तो आई है। अरे आपो तो आई हैं, नहीं आई। अपना बनाओ और इसका अभ्यास हो जाए। महाराज बहू रानी बहुत अच्छी है, भले मारे, इसका अभ्यास करो। बहू रानी बहुत अच्छी है। अच्छा कहे से बुरा आदमी भी अच्छा हो जाता है। तो मैं नहीं मानता कि सभी बहुएं बुरी हैं। केवल निंदा। कवियों को ले लो तो कवि लोग पत्नी एक विपत्ति, क्या क्या कविता लिख देते। अच्छा, कवियों की पत्नियां होती ही ऐसी हैं बेचारी, क्या करें। ये तो हमारे एक परिचित कवि हैं सतीश शुक्ला बरबर। तो हमने कहा कि ये बड़े अच्छे कवि हैं आप। तो बोले महाराज कवि तो मैं बहुत अच्छा हूँ, ये मेरी घड़ाली है, इससे भी कह दीजिए कि मैं बहुत अच्छा कवि हूँ। तो मैंने कहा बहू रानी ये सतीश जी बहुत अच्छे कवि हैं, ये खाक हैं। तो हमने कहा यार कहाँ बिड़ा दी हमको। तो कि महाराज ये नहीं मानती है, पूरी दुनिया मानती है मेरे को। अच्छा है नहीं मानती है, लेकिन मैं आपको कहूँ गृहस्थ आश्रम में न जाने क्यों कविता तो कथा में तो सब जगह, अरे भैया यही श्रृंगार है, जीवन का श्रृंगार है। घरनी माँ से ही घर है, स्त्री से ही घर है, पुरुष से घर नहीं। हर वस्तु व्यवहार का महत्व है, महत्व है। बहू बेटी स्वीकारो, किसी को भी स्वीकारोगे आप तो आपका अपना हो जाएगा। अपना बनाने में वक्त लगता है ना। कोई जगजीत जी का है, वक्त तो लगता है। बात समझने में वक्त तो लगता है। अपना मानो।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।